अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ आज महमूद साहब मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 10 साल से कारोबार कर रहे हैं, और जो कारोबार कर रहे हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का कर रहे हैं। मगर अगर इस ईद की बात की जाए तो इस ईद के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा सीखें देखने को मिल रही हैं, हमें अंगीठियाँ मिल रही हैं, हमें कोयला मिल रहा है। क्या ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आते हैं, क्या ये पूरी ईद के ऊपर सेल हो जाती हैं या नहीं होती? मेरे साथ महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने वक्त दिया। महमूद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको 10 साल हो चुके हैं एक ही कारोबार करते हुए। अब क्या इरादा रखते हैं कि क्या कारोबार इसी को लेके आगे चलेंगे या कारोबार चेंज करेंगे? जी नहीं, हम तो इसी को आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये हमारी फील्ड है। हमारा 10 साल से एक्सपीरियंस है, इस पे तजर्बा है ना, तो कोशिश हमारी है कि इसी को हम आगे लेके चलें। तो जब शुरू में आप इस कारोबार में आए थे तो कितनी परेशानियां थीं, या उस शुरू से ही आप एक सक्सेसफुल आदमी बन गए थे? नहीं, हम शुरू से ही सक्सेसफुली में आ गए थे। परेशानी तो कोई नहीं हुई है क्योंकि माल हमारे पास मौजूद होता है, हम लेके आते हैं फिर सेल कर देते हैं। सेल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ईद की बात की जाए तो ईद के अंदर ये इजाफी क्या क्या चीज़ें लाएं? ईद के अंदर सभी जो है अंगीठी आती है, छुरियाँ आती हैं, सीखें आती हैं, इसके बाद कोयला आता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि तकरीबन ये जो अंगीठी ये जो हमारे सामने पड़ी हुई है, इसकी तकरीबन क्या प्राइस है? ये तकरीबन मिल जाती है 4000 की एक। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी आपकी चीज़ें बच गई हैं, ये अब अगली ईद पे काम आएंगी या अभी भी आपकी तरफ लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए? नहीं, ये आते रहते हैं लेकिन महंगाई की वजह से बहुत जो है ना वो आया हमें, शायद कुछ मामलात जो है सेटल हो जाएं। तो मुझे बताएं कि अगर पिछले सालों की बात की जाए, आप क्योंकि हर साल ये चीज़ें लेके आती हैं, पिछले सालों की सेल में और इस साल की सेल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। इस साल तो कस्टमर था ही नहीं क्योंकि महंगाई की वजह से जो है ना कस्टमर के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था। वो ईद करता या ये तो एक्स्ट्रा चीज़ में आ जाती है ना, ये लेने के लिए तो नहीं आते हैं। और सीखों की अगर बात की जाए तो सीखों की इस वक्त क्या क्या प्राइसेस हैं? सीखें तो मुख्तलिफ हैं, 100 रुपये की भी है, 50 रुपये की भी है। तो आने वाले अब 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इसी कारोबार को लेके आगे जाएंगे या और इसकी ब्रांचेस बनाएंगे? नहीं, हम तो इसी को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह जी। और आपकी अपनी ख्वाहिश भी ये है कि जो आपकी आने वाली औलाद है वो भी इसी कारोबार में ही है? वो क्या मालूम कहाँ पहुँचेगी, कि किस साइड पे जाएगी, ये तो कोई पता नहीं है, ये तो रब ही जिस जानता तरह है। एक डॉक्टर का दिल होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का दिल होता है, तो आपका, आप क्योंकि बिजनेसमैन है, आपका दिल चाहता है कि आपकी औलाद भी बिजनेसमैन बने या वो जॉब करे? आजकल असल में जो है ना बच्चे हैं, औलाद है ना, वो दूसरी साइड पे निकलना चाहती है ना, पढ़ लिख के ना, और टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, इस तरह का। जी, हम सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी। नहीं जी, जो आपके ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। लाजमी आएँ जी और इनसे चीज़ें लें। अंगीठियाँ हैं, इनके पास सीखें हैं, और इसके ऊपर बारबेक्यू बनाया जाता है। कोयलों का एक रेट मैं भूल गया था, कोयले मुझे बताएं कि 5 किलो किस तरह? 5 किलो 1000 रुपये के, 200 रुपये पर किलो है। 200 रुपया पर किलो है जी। लाजमी आएँ जी, लाजमी ये चीज़ें लें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।